नमस्कार जी, मेरा नाम है सुनील शर्मा, गांव सालवन, जिला करनाल, हरियाणा से। और हम आज पहुंचे हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर योम जी के पास, और बड़ा अच्छा लगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत जी के 180 एकड़ के नेचुरल फार्म पे प्राकृतिक खेती, जो ये यहाँ का जो क्षेत्र है बहुत शानदार। यहाँ पे हमने यात्रा की, विजिट किया, तो जो देख रहे हैं हम, वो जो बहुत सारी परेशानियों का समाधान समाज चाहता है उसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। समस्याएं अगर आज हम बात करें खेत की तो इतनी सारी है कि किसान पूरी तरह मतलब आहत हो चुका है कि मिट्टी में कुछ बचा नहीं है, खेती में कुछ बचा नहीं है। ज्यादातर जो किसान है वो खेती को छोड़ने की तरफ है। लेकिन यहाँ का जो माहौल है इसको देखते ही एक अलग सी उमंग दिखती है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, तो पूरी तरह आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। हम यहाँ भी जहाँ खड़े हैं ये चने का खेत है। यहाँ का जो फुटाव है इसकी बात करें तो एकदम लाजवाब है। ऐसा फुटाव आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। स्थिति है यहाँ के, इसके स्वास्थ्य की स्थिति है, पौधे की ग्रोथ है, फुटाव है। इसको देखते ही अलग से एक विचार बनता है कि इस तरफ आना चाहिए समाज को या पूरी किसानी को, खेती को। क्योंकि जो समस्याएं बनी है बहुत ज्यादा केमिकल डलने के कारण, बहुत ज्यादा यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो यूज हुआ है पिछले लगभग 60 साल में हरित क्रांति के बाद, उसने मिट्टी के अंदर इतना पोषण का संतुलन कर दिया कि बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कीड़े हैं, फंगस है, ऊपर से खरपतवार की बहुत सारी समस्या। एक खरपतवार आ जाए तो उसका समाधान नहीं होता। तो वो न्यूट्रिशनल माइनिंग की बात करो कि एकदम एक ही फसल लेते लेते पूरी तरह मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। तो इतनी सारी जो समस्याएं समाज की हैं, खेती की हैं, उसका समाधान हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब। जी जी, नमस्कार। तो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि वैरायटी का तो आपने बताया कि अभी कंफर्मेशन आएगी, लेकिन ये जो पद्धति है इसके बारे में आप कुछ बताइए कि जो बेड का है, बेड पे जो या फिर बीज की मात्रा है वो किस हिसाब से यहाँ एडजस्ट की गई होगी? जी जी, देखिए यहाँ एक समस्या रहती है पूरे हरियाणा में, क्या पूरे उत्तरी पश्चिम भारत में जी, कि विविधीकरण एक बहुत बड़ी समस्या बन हाँ जी, हाँ जी। और किसान धान गेहूं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक नहीं, कम से कम 11-12 समस्याएं हैं। हाँ जी, खेती की, हाँ जी, हाँ जी। सारी समस्याएं धरती के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, जैसी माँ होगी वैसे ही उसकी बिल्कुल औलाद होगी। आपका ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन है, हाँ जी, चाहे आपका पानी जो खत्म होता जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, या यूरिया का ज्यादा या असंतुलन है, पोषक तत्वों पोषण का ज्यादा बारिश होगी फसल मर गई, हाँ जी, कम बारिश होगी तो फसल मर गई, हाँ। और दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग, एकदम सब की सब समस्याएं एक ही चीज के साथ जुड़ी हुई हैं और वो है धरती का स्वास्थ्य। ठीक तो है। प्राकृतिक खेती में जो मेरा अनुभव है, 2017 से मैं आचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ प्राकृतिक खेती में इस फार्म पे, और हर साल मैं सॉइल की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सॉइल की टेस्टिंग करवा रहा हूँ। डिफरेंट जो मेन इंस्टीट्यूट है उत्तर पश्चिम भारत की, ICR की इंस्टीट्यूट भी है उसमें, और यूनिवर्सिटीज भी हैं पंजाब और हरियाणा की, HAU और PAU। जी। तो इनमें क्या पा रहे हैं हम, 1 से 2 साल में ही आपका जैविक कार्बन बढ़ जाता है। ठीक बात है। और अगर सॉइल का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाता है तो जैसे मैंने बताया सारी समस्याएं आपकी हल होने लग जाती हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें विविधीकरण देखिए। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज और भी है कि जैसे हम विविधीकरण करते हैं और एकल फार्मिंग से निकलते हैं, तो जो विविधीकरण है उसमें जो मल्चिंग ऑटोमेटिक मिलती है नेचुरल तरीके से, क्योंकि एक चीज, कई चीजें होंगी तो उसके अवशेष बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग अवशेष होंगे तो अलग अलग पोषण मिलेगा, अलग अलग उसका जो 18 तत्वों का जो पोषण है वो लाजवाब है। आप एकदम सही कह रहे हो ये बात। देखिए, ये जैव विविधता एक प्राकृतिक खेती का मुख्य प्रिंसिपल है। हाँ जी, कि इसमें कई तरह की फसल कोशिश करते हैं कि हम लें, इंटरक्रॉपिंग भी करें। उससे क्या है, ऊपर अलग अलग तरह के पौधे होंगे तो नीचे सूक्ष्म जीवाणु भी अलग अलग तरह के आएंगे। ठीक बात। हर फसल के, यहाँ तक के जो आपकी दालें हैं, दाल की फसलें हैं, उनमें भी हर दाल में अलग अलग पोषण जीवाणु, हाँ जी, हाँ जी, और पोषक तत्व भी अलग अलग तरह के यूज करते हैं और मिक्स करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कुदरती, ये देखो इसमें मल्चिंग करी हुई है हमने, हाँ ये दिख रहा है बीच में आपने शेष की, हाँ, बीच में मल्चिंग करी हुई है और बेड्स के ऊपर इसकी सोइंग करी हुई है हमने। तो ये जैसे चने की आप फसल देख रहे हैं कि एक लाजवाब है, कि जैसे मैंने बताया विविधीकरण का क्वेश्चन आता है, तो सरकारों ने भी कोशिश काफी कर ली इस चीज के ऊपर। क्योंकि हरियाणा सरकार विशेष तौर पे एक किसान को 1 किले के लिए 7,000 रुपए अगर धान छोड़ता है, दूसरी फसल लेता है, एक प्रोत्साहन के तौर पर प्रोत्साहन राशि देती है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसान तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है और उनका डर लगता है कि अगर धान गेहूं से हम अलग तरह के कोई
क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं तो उसमें उसको खतरे का वो मतलब उसको विश्वास ही नहीं कर पा रहा है किसान, विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो प्राकृतिक खेती ऐसी है कि आप जब जमीन का स्वास्थ्य इंप्रूव कर देते हैं तो उसमें नेचुरली विविधीकरण हमारे लिए आएगा ही आएगा, ऑप्शन हो जाता है। एकदम एकदम।